जय हिंद। आज हम आप बात करेंगे श्वसन तंत्र के सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था श्वसनिका तक मैंने आपको बता दिया है कि जो जो हवा होती है वो किस तरह से आपके फेफड़े तक जाती है। श्वसनिका तक मैंने बता दिया था। आज हम जानेंगे लंग्स से और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके अंदर जब वायु जाती है तो उनका क्रिया दर क्या होता है। उस क्रिया के फलस्वरूप कौन 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 से प्रोडक्ट जो है बनते हैं वायु के अंदर, और कितनी गैसें जाती हैं जो आपके फेफड़े के अंदर, फिर वो कितनी गैसें बाहर निकलती हैं। उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे नीट हो गया, AIEEE हो गया, इसमें भी आप इस चैप्टर के माध्यम से आप ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। इसमें देखते हैं श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेशन सिस्टम का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, जो कि हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट था लंग्स। लंग्स के बारे में जानते हैं। लंग्स को हम फेफड़े भी बोलते हैं और फुसफुस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। ये जो इसका जो कार्य होता है ये रक्त को शुद्ध करता है। और ये रक्त को कैसे शुद्ध करता है, ये सारी चीजों को मैं अभी आप इसी वीडियो में आप जानेंगे, ठीक है। देखिए, इसका जो कार्य होता है रक्त को शुद्ध करना होता है। इसमें आधारभूत इकाई वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वायु जो है कुपिकाएं पाई जाती है, जिसको हम एलाविल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वायु कुपिकाओं के माध्यम से क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है उसको क्या करता है, शुद्ध करता है, ठीक है। मानव में दो फेफड़े होते हैं। बायां फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि इसके साथ हृदय जुड़ा होता है, ठीक है। मानव में दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट जो है, एक राइट फेफड़ा होता है, एक लेफ्ट फेफड़ा होता है। तो लेफ्ट फेफड़ा छोटा होता है क्योंकि इसके साथ आपका हृदय जुड़ा होता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा फेफड़ा आपका जो है मानव का कौन सा फेफड़ा जो है छोटा होता है। तो जो आपका लेफ्ट साइड होता है, जो फेफड़ा होता है वो आपका राइट साइड के फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसके साथ हृदय जुड़ा होता है, इसी वजह से, ठीक है। फेफड़े में 3 करोड़ जो है वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़े के अंदर जो है लगभग आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिकाओं का मतलब होता है कुएं के समान छिद्र होते हैं, जिसमें वायु जाती है और उसको एक पराशण विधि के द्वारा क्या करती है, वायु उसको शुद्ध करती है। जो रक्त अगर हम बात करते हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम पे कि जो आपकी कुपिकाएं होती हैं जो ब्लड को शुद्धकरण करती हैं, वो किस विधि द्वारा शुद्ध करती हैं, तो वो पराशण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। पराशण विधि आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। पराशरण विधि में क्या होता है कि कोई भी जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, जो भी कोई भी सोल्यूशन होता है वो निम्न तनुता से वो उच्च तनुता की तरफ जाता है। जैसे अगर उसमें हम पारदगम झिल्ली लगा देते हैं तो निम्न जो तनुता होता है वो उच्च एक तरह से सांद्रता की तरफ जो है जो सोल्यूशन होता है वो प्रवाहित करता है, ठीक है। विसरण इसका जो है सेम अपोजिट होता है। विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। विसरण में कोई भी अगर सोल्यूशन आप डालते हैं, लेकिन पराशरण में अगर आप पारगम झिल्ली उसमें लगा देते हैं तो आपका निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जो है विलयन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। फेफड़ों में 3 करोड़ कुपिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें हम आपको बता देते हैं, देखिए, पराशण विधि द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है कुपिकाएं जो होती हैं रक्त को क्या करती हैं, शुद्ध करती हैं, ठीक है। ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछता भी है कि किस विधि द्वारा जो है ब्लड का शुद्धिकरण होता है, तो पराशण विधि द्वारा जो होता है ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ठीक है। आगे हम जानते हैं कि स्मोकिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप स्मोकिंग करते हैं यानी जब आप धूम्रपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो उस समय जो है क्या प्रभाव पड़ता है आपके लंग्स में, किस तरह से आपको समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए, ज्यादा अगर धूम्रपान करते हैं, ज्यादा का मतलब होता है कि अगर लगातार वे में आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान पे निकोटीन तार पाया जाता है, क्योंकि वो तार जो होता है आपके धुएं में होता है और धुआं आपके फेफड़े में जाता है, जिसको ब्लॉकेज जो कुपिकाएं होती हैं उनको जो है बंद कर देता है, ठीक है। तो देखिए, निकोटिन जो तार होता है वायु कुपिकाओं के अंदर जाता है और उसी में भर जाता है, जिसको वह डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देता है, ठीक है। जब कोई भी कुपिका जो है किसी तार के माध्यम से अगर वो भर जाएगी तो जाहिर सी बात हो क्या होता है कि वो जो कुपिका होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो धूम्रपान होता है सांस लेने में जो समस्या आने लगती है। देखिए, बहुत से लोग जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनको सांस लेने की समस्या आने लगती है, क्योंकि जो कुपिकाएं होती हैं धीरे धीरे करके क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए हाई पोल्यूशन वाली सिटी में आप रह रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो सिटीज हैं जहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि पोल्यूशन, हमारा जो कंट्री है पूरा पोल्यूटेड होते जा रहा है। सरकार नई नई नीतियां बना रही है, फिर भी उस पर कुछ नहीं असर पड़ रहा है। तो हाई पोल्यूशन का वजह भी होता है, क्योंकि हाई पोल्यूशन में जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल होते हैं, मतलब जो छोटे कण होते हैं धूल के, वो भी जो है वायु कुपिकाओं में भर जाते हैं। जैसे जो पोल्यूशन होता है उसमें जो है तमाम तरह के धुएं होते हैं, धूल कणिकाएं होती हैं, तो वो भी जो है वायु कुपिकाओं में जाके भर जाती हैं, जिसकी वजह से जो है गैसों का आदान प्रदान जो है रुक जाता है।
और जो है कुपिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिसका ये मेन रीजन हो सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि गैसों का परिवहन किस तरह से होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो शायद हो सकता है ये आप लोगों को नीचे दिखाई ना दे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वायु ग्रहण करता है, तो वायु ग्रहण कितने परसेंट होता है, तो वायुमंडल में जितनी भी आपकी गैसें होती हैं, तो कुछ बच्चे डाउट भी इसमें करते हैं कि वायुमंडल में जो हमारा नाक होता है वो सिर्फ जो है सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वायु में जितनी आपका वायु से वो ग्रहण करता है, वायु के अंदर किस तरह की गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है 78%, आपका ऑक्सीजन होता है 21%, और आपका जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.3%, तो ये सारी चीजों की क्या करता है, वो ग्रहण करता है। तो वायु जो है 20%, समझ लीजिए इसको 21% ही, 21% जो है वायु ग्रहण करता है, साथ में नाइट्रोजन जो है 78% ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसको ग्रहण करता है आपका नाक। ठीक है, यानी फेफड़ा उसको ग्रहण करता है। अब हम किस किस गैसों को बाहर निकालते हैं इसको भी देख लीजिए। इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो 16% हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, हमने लिया यहाँ से देखिए 20% लिया, बट हम जो इसको बाहर निकालते हैं वो 16% निकालते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन इसमें हम 78% जो है इसमें हम नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है आपका 78% इसमें हम बाहर निकालते हैं। साथ में अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे हमने लिया 0.03%, लेकिन यहाँ पे हमने निकाला 4%, यानी 4% आप क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। अब देख लेते हैं इनके अंदर किस तरह के रिएक्शन होते हैं, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन पहले देख लेते हैं। तो 98.5% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ये बन जाती है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन ही जो होता है ब्लड में जो है घुल जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया किस तरह का होता है, देखिए हीमोग्लोबिन यानी Hb और प्लस O2 जब क्रिया करता है तो HpO2 बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ये 1.5% आपका प्लाज्मा जो है प्लाज्मा तैयार करता है, प्लाज्मा बन जाता है। अब CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 देखिए 70% आपका बाइकार्बोनेट बनाता है। CO2 जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब आपको प्रवेश करता है, तो इसमें लगभग 70% बाइकार्बोनेट द्वारा बनता है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन किस तरह से होता है, CO2 प्लस H2 आपका बना लेगा H2CO3, जिसको आप बोलते हैं बाइकार्बोनेट। यही तो आपका होता है बाइकार्बोनेट, ये आपका बना लेता है बाइकार्बोनेट। और ये जो है सोडियम से क्रिया कर लेता है, जैसे जब आप पानी वगैरह पीते हैं तो उसमें सोडियम पाया जाता है, तो सोडियम से जब क्रिया करा लेगा तो NaHCO3 बना लेता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, और साथ में H आयन निकलता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो आपके श्वसन क्रियाएं होती हैं, श्वसन क्रियाओं में इस तरह के रिएक्शन चलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं श्वसन दर क्या होती है। श्वसन दर मतलब आप जो सांस लेते हैं वो किस हिसाब से चलता है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट में ली जाने वाली जो सांसों की संख्या होती है उसी को हम कहते हैं श्वसन दर, मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपने सांस लिया, कितनी बार आपने सांस छोड़ा, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। और मानव शरीर में देखिए जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 20 बार वो सांस ले सकता है 1 मिनट में, 1 मिनट में वो 20 बार सांस को ले सकता है। ओल्ड एज की बात करते हैं, ओल्ड एज में देखिए 30 से 35 बार ले सकता है 1 मिनट में, और न्यू बर्न अगर कोई बेबी है तो 35 से 40 बार वो सांस ले सकता है। ठीक है, एक सांस में देखिए जो आदमी जो वायु का आदान प्रदान करता है वो 500 ml वायु का आदान प्रदान करता है। एक बार जब वो सांस लेता है तो 500 ml को आदान प्रदान करता है वायु में। और फेफड़ों की हम बात करते हैं कि फेफड़े के अंदर कितनी वायु रिजर्व होती है, मतलब कितनी वायु उसके अंदर ऑलरेडी उपस्थित रहती हैं, तो लगभग 1200 ml वायु जो है उसके अंदर भरी रहती है। ठीक है, अब एक चीज और हम आपको बता देते हैं, आक्सीय शोषण क्या होता है, अनाक्सीय शोषण क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। आक्सीय शोषण ऐसा शोषण जो वायु की उपस्थिति में होता है उसे हम आक्सीय शोषण कहते हैं, जो कि सिर्फ मानव ही कर सकते हैं, मानव हो गए, पशु पक्षी हो गए, यही सिर्फ कर सकते हैं आक्सीय शोषण। ठीक है, और अनाक्सीय शोषण क्या होता है, ऐसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम बोलते हैं अनाक्सीय शोषण। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी देखिए श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र में देखिए A to Z मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या वायु प्रवेश होती है, कैसी चीजें होती हैं, किस तरह का रिएक्शन होता है, और आपका श्वसन जो है, आपका जो फेफड़ा हो किस तरह से कार्य करता है, धूम्रपान का क्या प्रभाव पड़ता है, वायु पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें आपने इस वीडियो में देखा। ठीक है, तो अगर आपको सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये टॉपिक देखिए काफ़ी जगह पूछा जाता है, जो इंटरमीडिएट के बायोलॉजी के छात्र हैं उसमें पूछा जाता है, जो अपर लेवल की जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी बच्चे इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए जय हिंद। ये जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका।